सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक की सुबह कविता से संबंधित प्रश्न 5 तथा 7। प्रश्न 5 है, कविता के आधार पर नीचे दिए शब्दों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके रिक्त स्थानों को हमने कविता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरना है। डैश कहानी। बच्चों, कविता में क्या था? नई ताजगी, नई कहानी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नई कहानी। डैश स्वर, चिड़िया कैसे स्वर में गाती हैं? मीठे स्वर में। तो यहाँ क्या आएगा? मीठे स्वर। आगे है डैश हवा। सुबह के समय कैसी हवा चलती है? ठंडी। तो यहाँ आएगा ठंडी हवा। डैश कलियां, सारी कलियां। सूरज की किरणें जब फूलों की कलियों पर पड़ती हैं तो क्या होता है? सारी कलियां खिल जाती हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 6। आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन क्या क्या करता है? बच्चों, इस प्रश्न को आप अपने माता पिता की सहायता से अपने आप करेंगे। इस प्रश्न में आपने बताना है कि सुबह के समय उठकर आपके घर में कौन क्या क्या करता है। जैसे कि आपकी माता जी क्या करती हैं, आपके नानी जी या दादी जी क्या काम करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं और दादाजी या नाना जी क्या करते हैं। तो इस प्रश्न को आपने अपने माता पिता की सहायता से अपने आप करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। इस प्रश्न को करवाने से पहले मैं आपको पत्र से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, जो पत्र होता है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं वे स्कूल या कार्यालय से संबंधित होते हैं। जैसे कि बच्चों, जब आपने स्कूल में छुट्टी लेनी होती है तो आप किसे पत्र लिखते हैं? स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं। तो जो स्कूल या कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्र किन पत्रों को कहा जाता है? जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को या अपनी सहेली को लिखते हैं, ये पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। रिश्तेदार जैसे कि हम अपने दादा दादी, नाना नानी, छोटे भाई बहन को, मामा मामी को पत्र लिखते हैं तो वे सारे पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र जो हम अपने स्कूल या कार्यालय के लिए लिखते हैं, दूसरा अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदार, मित्र या किसी सहेली को लिखते हैं। आइए अब हम करते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में कहा गया है, अपनी दादी जी को सुबह की सैर के फायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। बच्चों, यह पत्र हमने अपनी दादी जी को लिखना है। तो दादी जी क्या है? हमारी रिश्तेदार है। तो जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं वह कौन सा पत्र कहलाता है? अनौपचारिक पत्र। आइए अब देखते हैं कि पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले जो व्यक्ति पत्र को लिख रहा होता है वह अपने घर का पता लिखता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखी गई है मकान संख्या, जिसे आप हाउस नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद शिमला, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद जिस दिनांक को पत्र लिखा जाता है वह दिनांक लिखने के पश्चात जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं
उन्हें संबोधित करने के लिए शब्द लिखे जाते हैं, जैसे कि आदरणीय दादी जी। अगर हम अपने किसी छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तब क्या लिखा जाता है? प्रिय अपने छोटे भाई या बहन का नाम लिखा जाता है। तो अब दादी जी हमसे बड़े हैं तो उनके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? आदरणीय, या यहाँ पे हम पूजनीय शब्द भी लिख सकते हैं। आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम। दादी जी, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप भी सकुशल होंगी। बच्चों, कुशल पूर्वक का अर्थ होता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर बिल्कुल सकुशल अर्थात बिल्कुल ठीक होंगी। दादी माँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। लड़के लिखेंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह की सैर के बहुत फायदे हैं। सुबह की सैर हमें ताजगी से भर देती है। सुबह सुबह हरी घास पर नंगे पांव चलने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। आप भी सुबह की सैर जरूर किया करें। दादी माँ, आप अपना ध्यान रखना और दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। इस तरह से बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? जिस विषय से संबंधित हम दादी जी को पत्र लिख रहे हैं, उससे संबंधित हम जो भी बातें कहना चाहते हैं वे सब हम यहाँ पर लिखते हैं। और अंत में क्या लिखेंगे हम? आपकी पोती, और लड़के लिखेंगे आपका पोता, और नीचे जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपकी पोती या आपका पोता लिखने के पश्चात आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों, यह एक पत्र को लिखने का ढंग है। आपने भी इस पत्र को इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखकर दिया है। तो यह था आपका भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक की सुबह कविता का प्रश्न 5 तथा प्रश्न 7। इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।